चाचा चौधरी और चालाक लाटनी। एक दिन लाटनी के घर पर। लाटनी, तुम आस पड़ोस में झगड़ा क्यों कराती फिरती हो? बाटन दास, ऐसा करने से मुझे आनंद आता है। तुमसे अपने घर की खिड़की का शीशा टूट गया। तुमने इल्जाम लगाया पड़ोस के लड़के विक्की पर। विक्की के पिता ने बेटे को इतना मारा कि उसके जिस्म पर निशान पड़ गए। जब विक्की पिट रहा था तब मैं हंस रही थी। फिर तुमने चमन जी से चुगली खाई कि मिसेज चमन जी कह रही थी कि वह पति के खुर्राटों से परेशान है। उस रात पति पत्नी में जमकर लड़ाई हुई। उनकी लड़ाई मैं खिड़की से देखकर खुश हो रही थी। कमाल है। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से कोई शरारत ना करना। लाटनी, अगर मैं शैतानी ना करूंगी तो मुझे बदहजमी हो जाएगी। माँ, तुमने समोसे तले हैं, मुझे खाने को दो। नहीं, यह तुम्हारे लिए नहीं है। समोसों में मैंने लाल मिर्च का पूरा डिब्बा डाला है। जो खाएगा उसका मुंह जल जाएगा। वह समोसे लेकर दरवाजे पर आ खड़ी होती है। बिनी, कहाँ जा रही हो? बाजार से मैं अपने पति के लिए कुछ खाने को खरीदने जा रही हूँ। बाजार क्यों जाती हो? ये समोसे ले जाओ और पति को खिलाओ। पति से कहना ये स्वादिष्ट समोसे तुमने बनाए हैं, वह खाते ही तुम्हारी तारीफों के लड्डू बांधेगा। धन्यवाद लाटनी। चाची समोसे लेकर चल देती है और पीछे पीछे लाटनी। मैं पीछे जाती हूँ, मियाँ बीबी का झगड़ा होते देखूंगी। चाचा चौधरी के घर पर। बिनी, क्या कुछ खाने को है? तुम्हारे लिए मैंने गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। मैं बाहर खुली हवा में खाता हूँ। समोसा खाते ही उसका मुंह मिर्ची से जलेगा और वह अपनी बीवी पर बरस पड़ेगा। तभी चाचा चौधरी, अकेले ही समोसे खाना चाहते हो? क्या अपने दोस्त को भूल गए? बाटन दास, आओ, पहले तुम खाओ। बाटन दास एक समोसा उठाता है। बढ़िया समोसे मेरी कमजोरी है। और उसे मुंह में डालते ही हाय, यह आपने क्या किया? मैंने समोसों में ढेर सारी लाल मिर्च डाली थी। तुम फिर अपनी शैतानियों पर उतर आई। माफ कर दो, मैं शरीफ महिला बनकर रहूंगी। हाय, चाचा चौधरी और हवाई हमला। एक दिन रास्ते में। साबू, हमारी टोपियों की कंपनी ने तुम्हारे लिए एक हैट बनाया है। तुमने एक बार मेरे बेटे की जान बचाई थी। वह तो मेरा फर्ज था। मेरी यह भेंट स्वीकार करो। साबू हैट लेकर उसे पहन लेता है। चाचा जी, कैसा लगता हूँ? एकदम फिल्मी हीरो। और वह दोनों आगे चल देते हैं। चाचा जी, हैट का क्या फायदा है? साबू हैट सिर को धूप से बचाता है। कहीं दूर। धमाका सिंह, क्या हवाई जहाज से एयरलाइन शुरू करने का इरादा है? नहीं, इससे मैं चाचा चौधरी और साबू पर हवाई हमला करूंगा और उन्हें मार डालूंगा। जमीन पर मैं उनको हरा नहीं सका। आसमान से फायर करने का फायदा ये रहेगा कि दुश्मन पलटकर मुझ पर वार नहीं कर सकता। धमाका सिंह हवाई जहाज को हवा में ले उड़ता है। इस बार कामयाबी 100% पक्की है। अबे बच गए। जमीन पर मैंने दुश्मन को ढूंढ लिया है। धमाका सिंह फायर खोल देता है। मेरे निशाने से वे बच नहीं सकते। अबे क्या करता है? चाचा चौधरी और साबू। साबू, जमीन पर लेट जाओ। हमला करके हवाई जहाज एक ओर चला जाता है। चाचा जी, वह चला गया। हमला करने के लिए वह दोबारा आएगा। इस बार मैं तैयार हूँ। जहाज वापस पलटता है। वह आ रहा है। मुझे दोबारा फायर करना चाहिए। धमाका सिंह फिर से फायर करने लगता है। साबू अपनी हेड को धमाका सिंह के प्लेन की ओर उछाल देता है। जाओ। ये तो गया काम से। हेड सीधा जाकर धमाका सिंह के मुंह पर पड़ता है। ओह!
और प्लेन अपना बैलेंस खोकर सीधा जमीन पर आ गिरता है। चाचा जी, हेड का एक दूसरा फायदा भी है जो अभी आपने देखा। सही कहा साबू। चाचा चौधरी और खान की कार। एक दिन रास्ते में, बिरादर ये कार क्यों नहीं खरीद लेते? पैदल चलने से पैर टूट जाते हैं। तुम ठीक कहते हो खान, लेकिन यह कार काफी पुरानी लगती है। ओए, ये मामूली कार नहीं है। लॉर्ड लिनलिथगो जब हिंदुस्तान आया था तो इंग्लैंड से वो इसे अपने साथ लाया था। क्या यह चलेगी? बिरादर तुम ट्रायल लेकर देखो, दाम बाद में देना। ठीक है। चाचा चौधरी कार में सवार होते हैं। यह कैसे चलती है? बिरादर यह हैंडल घुमाने से स्टार्ट होता है। अब हम इसको घुमाता है। खान हैंडल को घुमाने लगता है और चाचा चौधरी सीट से उछलकर जमीन पर आ गिरते हैं। ओहो! और फिर सॉरी खान, तुम्हारे कार में बैठने से मेरे सारे पिंजर ढीले हो गए। मेरी तौबा। सोच विचार कर पैसा खर्च करना चाहिए। बिरादर एक उम्दा कार देखो। मैं बाज आया। एक कार में बैठा था, सारे जिस्म में अभी तक दर्द है। हमारा गाड़ी मरहम की तरह आराम पहुंचाएगा। खान वह कितनी पुरानी है? एकदम लेटेस्ट मॉडल, खूबसूरत रंग, एयर कंडीशन गाड़ी, कीमत सिर्फ 10,000 रुपया। हमको पैसे का अचानक जरूरत पड़ गया। ट्रायल लेकर देखूं? नया गाड़ी कभी फेल नहीं होता बिरादर। पैसा निकालो, गाड़ी लो। इतने सस्ते में गधा भी नहीं मिलता। ठीक है, यह लो 10,000 रुपए की पैक गड्डी। यह रखो गाड़ी की चाबी, सारी उम्र खान को याद करेगा। चाचा चौधरी गाड़ी के दरवाजे में चाबी लगाते हैं। यह क्या? कार का ताला नहीं खुल रहा। चाचा चौधरी उस कार की चाबी इधर है। दरवाजा अभी खुलता है। वह आदमी दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठ जाता है। अगर मैं आपको जानता ना होता तो कार चोरी करने के जुर्म में आप हवालात में होते। और गाड़ी आगे चल देती है। चौधरी आखिर मात खा गए ना। वह धोखेबाज खान किधर गया? वह हाथ नहीं आने वाला चौधरी। वह खान कई लोगों को उल्लू बना चुका है। इधर खान। हो हम काफी दूर निकल आया। वह लाल पगड़ी वाला हमको पकड़ नहीं सकता। साबू रुको, तुम दूसरे की कार बेचकर भाग नहीं सकते। तुमको कैसे खबर हुआ कि हम ठगी करके भाग रहा है? इसका जवाब चाचा चौधरी देंगे। पुलिस को तुम्हारी तलाश थी। मैंने तुमको जो नोटों का पैकेट दिया था उसके अंदर एक माइक्रो ट्रांसमीटर रखा था। तुम जहां भी गए माइक्रो ट्रांसमीटर के सिग्नल्स साबू को वॉकी टॉकी पर मिलते रहे और उसने तुम्हें धर दबोचा। और फिर चाचा जी, आपने नोटों का पैकेट पहले खान को क्यों नहीं दिया? वह कार की ट्रायल के लिए हिचकिचाया नहीं, इसलिए उसकी कार अपनी थी। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चाचा चौधरी और जिद्दी कजान। शब्द अकादमी की बैठक में राक रंजन साहब ने बिका सौदागर लिखकर साहित्य को समृद्ध किया है। इस उपन्यास की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेखक की साहित्य सेवाओं के लिए मैं शहर का मेयर इन्हें शॉल भेंट करता हूँ। पत्र पत्रिकाओं में चर्चा होने लगी। बिका सौदागर एक लाजवाब नावल। चाचा चौधरी खबर को पढ़ते हैं और फिर सुनते हो जी, सवेरे ही कहाँ चल दिए?
लेखक रॉक रंजन मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें यह गुलदस्ता भेंट करने जा रहा हूँ। रॉक रंजन के घर पर। शांति, देखा मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है। खाली तारीफ से पेट नहीं भरता। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कौन आया होगा? दरवाजा खोलने पर मुझे बीका सौदागर नॉवल बहुत पसंद आया। मैं किताब पर लेखक के ऑटोग्राफ लेने आई हूँ। तुम्हें मेरी किताब में क्या अच्छा लगा? चरित्र चित्रण बड़ा सजीव है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। अरे भाई आया, दरवाजा ना तोड़ो। पता है तुम मेरे ऑटोग्राफ लेने आए हो। दरवाजा खुलते ही ओह, रॉक रंजन, तुमने उपन्यास बेका सौदागर में जो खलनायक का चित्रण किया है वह हूबहू हमारे चीफ कजान से मिलता है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वह अनजाने में ऐसा हो गया होगा। लेकिन हमारे चीफ ने तुम्हें मौत की सजा दी है। घर के बाहर चाचा चौधरी। ओहो, लेखक के घर में कोई दूसरा ड्रामा खेला जा रहा है। हथियार नीचे गिरा दो वरना गोली मार दूंगा। धन्यवाद चाचा चौधरी, तुमने मुझे बचा लिया। वह बदमाश हथियार गिरा देता है। शाबाश, अच्छे बच्चे खतरनाक खिलौनों से नहीं खेलते हैं। पिस्तौल की जगह गुलदस्ता। अब मुझे एक नहीं 2 खून करने होंगे। वह चाकू निकाल लेता है। तभी रॉकेट उस पर झपट पड़ता है। ओह, और वह वहां से भाग खड़ा होता है। रॉकेट, उसे दूर तक खदेड़ाओ। दोस्त, किताब की कामयाबी पर यह गुलदस्ता लो। अरे, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? माफिया चीफ कजान बहुत बुरा आदमी है चौधरी। कजान के अड्डे पर। क्या काम पूरा हो गया? सर, लेखक कहता है कि यह एक संयोग मात्र घटना है कि नावल के बुरे आदमी का चरित्र आपसे मिलता है। मुझे उसके विचार नहीं जानने। तुम नाकामयाब होकर लौटे। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कजान फायर करता है। आह! लेखक ने ना सिर्फ मुझ पर कालिक पोती है बल्कि हमारे स्मगलिंग के तरीकों का भी किताब में वर्णन किया है। उसे जिंदा रहने देना हमारे लिए जोखिम से खाली नहीं। इधर लेखक के घर पर। तुम्हें किसने कहा था कि कजान से टक्कर लो? उसके पास पैसा है, आदमी है, हथियार है। शांति, मैं कह चुका हूं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तभी एक पत्थर कांच को तोड़ते हुए अंदर आता है। कागज में लिपटा हुआ पत्थर आया है। रॉक रंजन कागज को खोलता है। रॉक रंजन, तुम 4 दिन में मार दिए जाओगे। तुम्हारे लिखने के काम से पहले ही रोटी नसीब नहीं होती थी, अब जान पर बनाई है। मैं बच्चों को लेकर चली अपनी माँ के घर। मुसीबत में क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी? अंधेरे में परछाइयां भी साथ छोड़ देती हैं। इस समय अगर कोई चिराग दिखाई देता है तो वह है चाचा चौधरी। दोस्त, कजान का यह धमकी भरा पत्र पढ़ो। फिक्र मत करो, सरकार तुम्हारी सुरक्षा के प्रबंध करेगी। फिर मैं और साबू तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें सुई भी नहीं चुभने देंगे। होम मिनिस्टर मीटिंग बुलाता है। इस देश को कजान चला रहा है या पार्लियामेंट? हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। सर, लेखक को टाउन हॉल में रखा जाए, वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध है। ठीक है। टेलीविजन पर। सरकार ने श्री रॉक रंजन को सुरक्षा प्रदान की है तथा लेखक की देखभाल करने का जिम्मा कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले इंसान चाचा चौधरी ने लिया है। कजान के अड्डे पर। आर, मैंने जिसके लिए मौत की सजा सुना दी उसे मरना चाहिए। बॉस, पता चला है कि मुलजिम को टाउन हॉल में पहुंचा दिया गया है तथा कमांडो गार्ड्स और चाचा चौधरी उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ वैन ले जाओ और लेखक को मार कर आओ। डोगा, भालू, जीबा, चांगो, आओ। वह सब वैन में सवार होकर वहां से चल देते हैं। काम पूरा होने की खबर बॉस को जो कोई पहले देगा वह इनाम पाएगा। टाउन हॉल पहुंचकर, वहीं रुको,
टाउन हॉल के चारों तरफ गार्ड्स खड़े हैं। गाड़ी चलाते जाओ। गाड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। वैन पर गोलियों का असर नहीं हो रहा और दीवार को तोड़ती हुई टाउन हॉल के अंदर पहुंच जाती है। टाउन हॉल के अंदर कोई नहीं है। चारों तरफ गोलियां चलाओ। गोली लगेगी तो वह अपने आप बाहर आएगा। वह बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। चारों दिशा में फायरिंग करने के बाद वह लोग वापस वैन में सवार होते हैं। वापस चलो, गाड़ी बैक करो। इतनी फायरिंग की है कि उस हॉल के चूहे भी मर गए होंगे। टाउन हॉल के अंदर, चाचा चौधरी, एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन हम नीचे कैसे उतरेंगे? मेरी पगड़ी कब काम आएगी रॉक रंजन? संभल कर नीचे उतरो। अभी तक मैं जिंदा हूँ, लेकिन कजान के आदमी सिक्योरिटी गार्ड से बचकर निकल गए हैं। उनकी फिक्र न करो, वे साबू से बचकर नहीं निकल सकते। रास्ते में एक बड़ा आदमी रुकने का इशारा कर रहा है। भालू, उसे मार दो। वैन तेजी से साबू की ओर बढ़ती है। गोली चलाओ। बदमाश गोली चलाने लगता है। ओह, साबू वैन को उठा लेता है। उब्बा। है, गाड़ी दौड़ क्यों नहीं रही? साबू वैन को उछाल देता है। जाओ। वैन पुल से नीचे नदी में जा गिरती है। कजान के अड्डे पर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक मामूली से लेखक को नहीं मार सके। मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं रहा। अब मैं अपने हाथों से रॉक रंजन को मारूंगा। लेखक के घर पर फोन की घंटी बजती है। टेलीफोन किसका होगा? बेटा रिक्की, मैं बीमार हूँ, क्या मिलने नहीं आओगे? माँ, मेरी माँ अस्पताल में है चौधरी। कजान के डर से मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकता। धीरज रखो, तुम वहां जाओगे और फिर डरो नहीं। वह बम प्रूफ कार है। वह 100% सुरक्षित गाड़ी तुम्हें अस्पताल तक ले जाएगी। यह बम उस पर फेंक कर यकीन कर लो। रॉक रंजन बम को कार की ओर फेंकता है। मैंने बम उस कार पर फेंका। एक जबरदस्त धमाका होता है और फिर देखा, कार के शीशे भी सही सलामत हैं। सिक्योरिटी गार्ड तथा चाचा चौधरी तुम्हारे साथ होंगे। चलते हैं। और वह लोग वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से जा रही है। थोड़ा आगे जाने पर, गाड़ी रोको, अभी हमारी मंजिल नहीं आई। लेकिन मेरी आ गई है, मैं गोली मार दूंगा। एक सिक्योरिटी गार्ड को यह शोभा नहीं देता। मैं कजान हूँ। सिक्योरिटी गार्ड को मैं 1 लाख रुपया थमा आया हूँ। वह 5 स्टार होटल में बैठा डिनर खा रहा होगा। उसकी शक्ल का रबड़ का चेहरा पहनकर मैं आ गया था। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी रॉकेट उसके हाथ पर झपट पड़ता है। ओह, रॉक रंजन, भागो! चाचा चौधरी और रॉक रंजन भाग खड़े होते हैं। कहाँ तक भागोगे? रॉकेट कार में बंद हो जाता है। तभी भागता हुआ रॉक रंजन, ओह, मेरा पैर! रॉक रंजन जमीन पर गिर पड़ता है। अब तुम्हें बचाने वाली ना पुलिस है ना वह कुत्ता। कजान ने जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा किया है। पहाड़ी के ऊपर खड़ा साबू नीचे कजान की तरफ कूदता है। पहले कौन मरना चाहेगा, चाचा चौधरी या रॉक रंजन? मैं। साबू का एक घूसा और कजान के होश फाख्ता हो जाते हैं। हाय! कजान, चलो, अब कुछ दिन जेल की रौनक बढ़ाओ। चाचा चौधरी और गगोल की चाल। एक दिन पार्क में, धमाका सिंह, तुमने जो कर्ज लिया था उसका ब्याज नहीं चुकाया। गगोल, मंदा चल रहा है, कुछ दिनों की मोहलत दो। मुझे अपना पैसा चाहिए धमाका सिंह, कहीं से भी लाओ, चाहे बैंक लूट कर।
कुछ दिनों से मैं ना कोई अपहरण कर पा रहा हूँ ना चोरी। क्यों? चाचा चौधरी की वजह से। वह बैंक लूटने की मेरी हर कोशिश को विफल कर देता है। मैं उसको तुम्हारे रास्ते से हटा देता हूँ, बशर्त तुम कर चुका दोगे। मंजूर है। डाका डालने से जो रुपया पैसा मेरे हाथ लगेगा मैं वह तुम्हें दे दूंगा। तुम चाचा चौधरी को उत्तर पश्चिम पहाड़ी श्रृंखला पर लाओ, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। उधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, कितनी दूर तक जॉगिंग करनी है? ज्यादा दूर नहीं साबू, ज्यादा व्यायाम करने से ज्यादा भूख लगेगी, बिन्नी हम पर घुर्राएगी। चाची! ओहो, शहर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है चाचा जी। जाए तो कहाँ जाए साबू? चाचा चौधरी, उत्तर पश्चिम पर्वत श्रृंखला पर ताजा हवा है, तुम वहां क्यों नहीं जाते? वह ठीक कहता है, हम वहां जाते हैं। चाचा चौधरी और साबू वहीं की ओर चल देते हैं। पर्वत श्रृंखला पर पहुंचकर चाचा जी, यहाँ जॉगिंग का आनंद दोगुना हो जाएगा। साबू, हमारे फेफड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे। तभी, भाई तुम क्यों रो रहे हो? मेरी बकरी इस गुफा में चली गई, वह बाहर नहीं निकल रही। चाचा चौधरी साबू को लेकर गुफा के अंदर जाते हैं। साबू, आओ हम बकरी को ढूंढकर उसे बाहर लाएं। थोड़ी देर बाद चाचा जी, सारी गुफा छान मारी, बकरी का नामो निशान नहीं। शायद उस आदमी ने हमें बेवकूफ बनाया। पहाड़ी के ऊपर सब मिलकर पत्थर को धकेलो। पत्थर लुढ़क जाता है, वह लुढ़क गया और गुफा का द्वार बंद हो जाता है। हुर्रे, पत्थर से गुफा का द्वार बंद हो गया। अबे क्या करता है? शाबाश का गोल। चाचा चौधरी और उसका साथी बंद गुफा में भूखे प्यासे मर जाएंगे। मैं कोई भी जुर्म बेखटके कर सकता हूँ। गुफा के अंदर चाचा जी, हम बंद हो गए। साबू, बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तभी उस बिंदु से रोशनी आ रही है। वहां पहाड़ का पत्थर पतला है। साबू और चाचा चौधरी रोशनी की ओर छलांग लगाते हैं हुब्बा! और पहाड़ी को तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। हैं? वह पहाड़ तोड़कर बाहर निकल आया। और फिर साबू, आओ चले, बिनी नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रही होगी। चाचा चौधरी! हाय हाय, चाचा चौधरी और जहाज। एक दिन समुद्र में। चाचा जी, समुद्र में नहाने का लुत्फ ही कुछ और है। हाँ साबू, तैराकी एक अच्छा व्यायाम भी है। वह दोनों बाहर निकल आते हैं। मंद मंद हवा मन को अच्छी लग रही है। किनारे पे बैठकर विश्राम करेंगे। और वह दोनों किनारे पर आराम करने लगते हैं। आज छुट्टी का दिन यहीं बिताया जाए। समुद्र में एक जहाज तेजी से आ रहा है। कैप्टन, मौसम खुला है। हाँ, लेकिन संभल कर, दूसरे जहाज भी समुद्र में तैर रहे हैं। यह विशाल जल है, कोई दिल्ली का भीड़ भरा बाजार नहीं जहां से गाड़ी निकालनी मुश्किल हो। तभी सामने देखो, दूसरा जहाज करीब से निकलना चाहता है। दोनों जहाजों की आपस में टक्कर हो जाती है। लोगों में भगदड़ मच जाती है। ओहो, हमारा जहाज क्षतिग्रस्त हुआ है। बचाओ! किनारे पर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, देखो, उस जहाज में आग लगी है। साबू, हमें यात्रियों को बचाना चाहिए। इधर जहाज पर जहाज का फायर सिस्टम वह फेल हो गया है। फायर ब्रिगेड आ गई।
हमारी गाड़ी समुद्र के बीच कैसे जाएगी? वहां तक पहुंचने के लिए स्टीमर की जरूरत होगी। तब तक जहाज जलकर राख हो जाएगा। जहाज पर आग की लपटें फैल रही हैं। बचाओ! साबू पानी डालने वाला पाइप उठाता है क्या मैं आपका पाइप ले सकता हूँ? और समुद्र में उतर जाता है। चाचा जी, यह आग हम बुझाएंगे। साबू, मैंने पाइप का एक सिरा पानी के अंदर डाल दिया है। बचाओ! अब आग बुझते देर नहीं लगेगी। और फिर आग बुझ गई। अब कोई खतरा नहीं। धन्यवाद साबू। साबू, आओ चलें। अभी एक दूसरी आग बुझानी है। कौन सी चाचा जी? पेट की आग। खाना खाएंगे। चाचा चौधरी और दो चतुरों की टक्कर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। यह लो लाठी और घर के जाले उतारो। बिन्नी, अभी मैं एक बड़ी समस्या सुलझाने के बारे में सोच रहा हूँ। जो अपने घर की समस्या नहीं सुलझा सकता, वह दूसरों की क्या सुलझाएगा? लोगों को तुम्हारे बारे में भ्रम है। तुम मेरी कदर नहीं समझती। चाची! बाहर साबू। इसलिए मैंने शादी नहीं की, नहीं तो मिनट मिनट पर बीवी की डांट डपट खानी पड़ती। कुछ दूर पर पिन पहलवान। 25, 26, 27। अफ, काफी कसरत हो गई। अब दूध पिया जाए। गोनारो, दूध लाओ। गोनारो, क्या बात है? जितना ज्यादा दूध मैं पीता हूँ उतनी तंदुरुस्त तुम होती जाती हो। क्योंकि सारी मलाई मैं खा जाती हूँ और तुम सिर्फ स्किम मिल्क पीते हो। तो इतने दिनों तक तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही। अगर तुम अपने आप को इतना होशियार समझती हो तो चाचा चौधरी को मात देकर दिखाओ। यह सुनकर गोनारो को गुस्सा आ जाता है। औरत के आगे सारे मर्द पानी भरते हैं। मैं चाचा चौधरी को इस कमरे में बंद करके उसे जमीन पर नाक रगड़ने पर मजबूर कर दूंगी। मुझे हमदर्दी है। चाचा चौधरी से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है जो तुम उसके साथ अपनी हमदर्दी दिखा रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है। तुम मेरी बीवी हो। चाचा चौधरी के घर पर घंटी बजती है। हैं? चौधरी, मैं गोनारो बोल रही हूँ। मेरी इच्छा है कि आज आप मेरे यहाँ लंच खाएं। स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। गोनारो, तुमने आज तक किसी को चटनी नहीं खिलाई। अब मैं बदल गई हूँ। मेरा दिल न तोड़िए। आइए जरूर। कुछ देर बाद। आइए, डाइनिंग टेबल लगी है। थाली खाली है। खाना कहाँ है? अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद। काफी देर हो गई है, खाना नहीं आया। घर के बाहर। चाचा चौधरी, तुम अपने आप को चालाक समझते हो। मैंने तुम्हें बंद कर दिया है और चाबी मेरे पास है। जब तक तुम फर्श पर 100 बार नाक नहीं रगड़ते, यह ताला नहीं खुलेगा। हो, 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 हो। हो, 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 हो। गोनारो, मत टोको, स्थिति का मजा लेने दो। तभी गोनारो चौंक जाती है। तुम? जो अंदर है वह मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी है। तुम खाना खिला सकती हो, इस पर मुझे शक था, इसलिए पहले मैंने उसको भेजा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। गोनारो दरवाजा खोलती है। गलती हो गई, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। मैडम, उस खाने का क्या हुआ? चाचा चौधरी, मैं भी चलूं? गोनारो चाचा चौधरी पर पिस्तौल तान देती है। रुको, मैं अभी तुम्हें कमरे में बंद करके नाक रगड़ने पर मजबूर कर सकती हूँ। कमाल है। तुम मजाक कर रही हो। मुझे पता है तुम्हें रिवॉल्वर चलाना नहीं आता। गोनारो हवाई फायर करती है। मैं इसे चला सकती हूँ, देखो। और ऊपर रखा गमला उसके सिर से आ टकराता है। मैंने तुम्हें कहा था कि चाचा चौधरी के साथ शैतानी ना करो। हाय!
पहली। चाचा चौधरी और चालाक बांटो। एक दिन एक जगह पर वह आदमी ट्रक से उतरकर जा रहा है, क्यों ना हम उसकी गाड़ी ले उड़े। बांटो, वह चाचा चौधरी है, ट्रक में ताला लगा होगा। मैं जो ठान लेता हूँ करके रहता हूँ, उससे चाबी हथियाना मुश्किल नहीं। चौधरी, मेरे बचपन के दोस्त, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरी माँ और तुम्हारी माँ ने हम दोनों को एक ही प्रसूति गृह में जन्म दिया था। हम हुए ना बचपन के दोस्त। आओ गले लग जाओ। आई, गले मिलने में क्या नुकसान है, जैसा वह कहता है कर लेते हैं। और चाचा चौधरी उसके गले लग जाते हैं। दो बिछड़े दोस्त मिले हैं। अच्छा चलता हूँ, बाय। सोडा देखो, मैं उसकी जेब से चाबी मार लाया। उस्ताद, तुम्हें मान गया। चलो ट्रक को लेकर भाग जाएं, उसे बेचने पर कुछ पैसे मिल जाएंगे। दरवाजे का ताला खुल गया। दरवाजा खोलने पर अंदर बैठा रॉकेट घुर्रा उठता है। ओह, और वह दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा था ना कि उस ट्रक को चुराना आसान नहीं। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। क्यों ना मैं उस कुत्ते के आगे यह हड्डी डाल दूं। जब वह इसे खाने में व्यस्त होगा, हम ट्रक ले उड़ेंगे। चाचा चौधरी का कुत्ता रॉकेट मांसाहारी नहीं है, बड़ा अजीब जानवर है। तो मैं उसके आगे यह दूध रख दूंगा। हाँ, तब काम बन सकता है। वह वैसा ही करता है। दूध की खुशबू उसे अपनी तरफ खींच रही है। यही मौका है, वह अपना पेट भरने में व्यस्त है। वह दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं। ट्रक स्टार्ट हो गया, पर यह दौड़ क्यों नहीं रहा। मैं नीचे उतरकर देखता हूँ। नीचे उतरने पर बांटो, ट्रक नहीं दौड़ सकता, उसे साबू ने पकड़ रखा है। और एक बार फिर उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। भागो। चाचा चौधरी और बास का षड्यंत्र। एक दिन एक जगह पर वह कार आ रही है। रोनो, छोड़ो। रोनो वह भारी बक्स छोड़ देता है। ओह, अगर वह भारी वजन कार पर गिर पड़ा तो उसमें बैठे सारे व्यक्ति मर जाएंगे। साबू वजन को थाम लेता है। पकड़ लिया। कार सवार सूद, उस बड़े आदमी ने हमें बचा लिया। कार रोको। हम तुम्हारे आभारी हैं, तुमने हमारी जान बचाई। वह तो मेरा फर्ज था। इधर बिल्डिंग के ऊपर। रोनो, हमारा प्लान फेल हो गया। बाज, मैंने भार को ठीक टाइम पर छोड़ा था। जो मेरे रास्ते में आता है मैं उसे हटा देता हूँ। उस लंबे आदमी को मरना होगा। उस विशाल आदमी को मारना आसान नहीं बाज। मुश्किल को बाज आसान करना जानता है। नीचे चलो। मैं उसे बंदूक या तलवार से नहीं मारूंगा। मेरा ऐसा षड्यंत्र है कि वह मर जाएगा और आह भी नहीं निकलेगी। यह पानी से भरा ड्रम हमारा हथियार है। वह ड्रम को बाहर लाकर बिजली की तार से जोड़ देता है। इस ड्रम के साथ मैंने हाई वोल्ट की बिजली की तार लगा दी है। स्विच ऑन कर दिया है। अब करंट उस ड्रम तक पहुंच रहा है। तुम जाकर उस लंबू से कहो कि पानी का ड्रम उठाकर तुम्हारे घर पहुंचा दे। मैं समझ गया। पहलवान, मेरे घर में पानी नहीं है, मेरी मदद करो। मैं नदी से पानी ले आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, मेरे साथ आओ। तय स्थान पर पहुंचकर उस ड्रम में पानी है, वह मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। यह मेरे लिए मामूली बात है। साबू
आगे बढ़कर उस ड्रम को उठा लेता है। आओ चले, किधर है तुम्हारा घर? तुम हैरान क्यों हो? उस ड्रम से हाई वोल्ट का करंट पास हो रहा है, फिर भी तुम नहीं मरे। वह इसलिए कि इस इलाके की बिजली चली गई है। क्या? मैं फिर नाकामयाब रहा। इस ड्रम को मैं किक मार कर लुढ़का देता हूँ। अबे मत कर। और जैसे ही वो ड्रम को किक करता है, बिजली आ गई। चाचा चौधरी और घुसपैठिए। एक दिन एक जगह पर। नंबर 1, हम भारत में किस लिए आए हैं? नंबर 4, ये एक सीक्रेट प्लान है। इस देश में हमें तोड़ फोड़ करना है। यह सारा काम बिना किसी को शक में डाले करना होगा। लिस्ट में सबसे ऊपर उस अस्पताल को उड़ाना है। बिल्डिंग के गिरते ही अस्पताल के सारे डॉक्टर, नर्सें और मरीज दबकर मर जाएंगे। लेकिन नंबर 1, उस अस्पताल को गिराएंगे कैसे? पावरफुल बम से, जो कि कार द्वारा वहां पहुंचाया जाएगा। वह बम कहाँ है? अड्डे पर। वह लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। हम अड्डे पर चलते हैं, वहां से बम लेंगे और तुम्हें सारा प्लान समझाऊंगा। अड्डे पर पहुंचकर यह पावरफुल बम बड़ी इमारत को गिराने की क्षमता रखता है। यह कार में रखा होगा। हम कार ड्राइव करके अस्पताल तक ले जाएंगे। कार वहां खड़ी करते ही विस्फोट होगा। कार के साथ अस्पताल भी तहस नहस हो जाएगा। कोई सुराग नहीं बचेगा। लेकिन नंबर 1, हम भी मारे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कार पार्क करके हम चुपके से उतर आएंगे और रिमोट कंट्रोल से बम का विस्फोट करेंगे। बम डिक्की में रख दिया। आओ चलें। 1 मिनट रुकना, मैं अड्डे में रिमोट कंट्रोल भूल गया। उसके बिना सारा प्लान फेल हो जाएगा। वह रहा वह। और वह रिमोट कंट्रोल लेकर वापस कार में आ जाता है। नंबर 4, चलो। अस्पताल पहुंचकर हम ठीक जगह पहुंच गए। गाड़ी पार्क करो। गाड़ी पार्क करके वह दोनों नीचे उतर आते हैं। जल्दी आओ। सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर बिल्डिंग के अंदर के लोगों के मरने की घड़ी आ गई है। वह बटन दबाता है और एक जोरदार विस्फोट से वह दोनों हवा में उड़ जाते हैं। ओह, ये कैसे हो गया? चाचा चौधरी, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अपना बुरा होता है। जब तुम रिमोट कंट्रोल लेने गए थे तब मैं चुपके से तुम्हारी कार की डिक्की में घुस गया था। लेकिन तुम्हें हमारे प्लान का पता कैसे चला? जहां तुमने षड्यंत्र रचा था वहां पेड़ पर मैं बैठा था। तुम दोनों की बातें मैंने सुनी। विस्फोट होगा और कार के साथ अस्पताल भी तहस नहस हो जाएगा। हाय, जब तुम रिमोट कंट्रोल लेने गए तो मैं चुपके से कार की डिक्की में बैठ गया। यही मौका है। और कुछ देर बाद मैंने बम डिक्की से बाहर फेंक दिया। संयोग से तुमने उसी जगह खड़े होकर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया जहां बम पड़ा था। हाँ। चाचा चौधरी,